नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन मैथमेटिक्स एजुकेशन में प्रेम सर के साथ। बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज से 12 का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये मेरा पहला वीडियो है क्लास 12 के लिए, और 12 के मैथमेटिक्स में बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फार्मूला धीरे धीरे आप सीखेंगे। सबसे पहले आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे और आप नई नई बातें सीखते रहें। ठीक है, तो आज का टॉपिक है क्लास 12 में का सिलेबस क्या होता है, क्लास 12 की तैयारी आप कैसे करें, फाइनल इंटरमीडिएट की तैयारी की कंप्लीट टिप्स मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि मैथमेटिक्स अगर आपका मेन सब्जेक्ट है तो आपको थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, और अगर आप मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा में लिए हैं, अगर इंटरेस्ट है तो भी आप इस चैनल पर आएं और कुछ पढ़ करके थोड़ा सा कुछ अपने आप में मैथमेटिक्स में इंप्रूव कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले होता है कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज है क्लास 12 में, और क्लास 12 में जो चीज पढ़ना है उसका रिलेशन क्लास 11 से कैसे है। क्योंकि दोस्तों क्लास 11 में अगर आपने मैथमेटिक्स की किताब को छुआ तक नहीं है तो आप मैथमेटिक्स 12 में नहीं समझ सकते हैं। आपको मैथमेटिक्स कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपने 11th के मैथमेटिक्स को बढ़िया से खत्म किया है। हाँ, अगर आपने 11th में मैथमेटिक्स ठीक ढंग से नहीं पढ़ सका तो इस समस्या का समाधान आपको इस चैनल पर मिलेगा। क्योंकि मैं जब भी कोई चैप्टर उठाऊंगा तो उस चैप्टर को मैं 11th के साथ लेते हुए 12 के पार ले जाऊंगा, वो सिस्टम में जनरेट करूंगा। जैसे अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा कि मैं कैसे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं और आप लोग कैसे मुझसे लाभ ले सकते हैं, इस चीज के बारे में जानें। सबसे पहले सिलेबस पर चर्चा करेंगे। हमारा सिलेबस है क्लास 12 का। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन आपको 11th में भी पढ़े होंगे आपने, और वही थोड़ा सा एडवांस आपको मिलेगा 12 में, और ये 10 नंबर का 10 नंबर का आपका होगा। इसके बाद अलजेब्रा आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, थोड़ा सा एडवांस आपको यहां मिलेगा, और थोड़ा सा एडवांस ताकि आप आगे चल करके IIT, AIEEE इस तरह के कंपटीशन में जा सकें, तैयारी कर सकें, उस लेवल से थोड़ा सा एडवांस आपको मिलेगा। बाकी है कैलकुलस, उसके ये है 44 नंबर का, 44 नंबर का आपको कैलकुलस पढ़ना है। वेक्टर है आपका 17 नंबर का, 17 नंबर का आपको वेक्टर पढ़ना है। लीनियर प्रोग्रामिंग आपको 6 नंबर के पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन लॉन्ग और एक ऑब्जेक्टिव, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप 6 नंबर आपको कंप्लीट आएंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी 10 नंबर का पूछा जाता है, और प्रोबेबिलिटी के बारे में आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं, 11 में भी पढ़े हैं, और यहां भी आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस है। तो ये आपको कुल मिलाकर के 100 मार्क्स के हो जाते हैं। अब समस्या है कि तैयारी कैसे करें। क्या सिरे से लेकर के पढ़ाई करना शुरू कर दें एक एक चीज का? नहीं दोस्तों, इसमें ट्रिक्स है, थोड़ा सा ट्रिक्स पढ़ाते हैं। अगर आप अच्छे से 12 का मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग यहां लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कैलकुलस 44 नंबर का है, बड़े मजेदार चीज है ये कैलकुलस 44 नंबर का। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या कैलकुलस बना लेने से आप 44 नंबर के हकदार हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों, लेकिन इसमें एक अड़चन आपको आएगी, और वो अड़चन है कि कैलकुलस का पूरा सिस्टम त्रिकोणमिति पर, ट्रिग्नोमेट्रिक पर आधारित है। आपको कैलकुलस का क्वेश्चन तो देखने में कैलकुलस की तरह लगेगा, लेकिन वह कंप्लीट त्रिकोणमिति की तरह भी देखने में भी लगेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप त्रिकोणमिति की जानकारी ठीक ढंग से नहीं रखते हैं तो फिर आप कैलकुलस में आप 44 तो छोड़िए 4 नंबर की भी उम्मीद नहीं रख सकते। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको क्लास 11 से लेकर के 12 तक के जितनी भी त्रिकोणमिति है वो त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूलाज को याद करना पड़ेगा, और त्रिकोणमिति को एक बार नहीं कम से कम 2 से 3 बार आपका अध्ययन करना पड़ेगा। तब जाकर के आप त्रिकोणमिति को जब अच्छी तरह से आत्मसात कर लेंगे तब जाकर के आप कैलकुलस में अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि कैलकुलस एक सिस्टम देता है, लेकिन वह सिस्टम त्रिकोणमिति जनरेट करता है। त्रिकोणमिति में जो भी सवाल होंगे वही सवाल आपको वहां मिलेंगे देखने के लिए, लेकिन क्रिया आपको कैलकुलस की तरह करनी होगी। तो ध्यान रखें दोस्तों, आपका त्रिकोणमिति बहुत अच्छे ढंग से आपको आना चाहिए,
तब जाकर के आप कैलकुलस को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। अब समस्या यह है कि कैलकुलस को आप जब पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति का जब बेस मजबूत रहेगा तो कैलकुलस भी मजबूत होगा आपका। उसके बाद फिर जब आप आईआईटी की तैयारी करेंगे, इंटरमीडिएट की तैयारी करेंगे, तो उसमें आप अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि डायरेक्ट हम कैलकुलस को पढ़ना शुरू कर दें और त्रिकोणमिति कुछ नहीं जानते हैं, त्रिकोणमिति के बारे में आप समझ नहीं रहे हैं, तो कैलकुलस के सारे फॉर्मूले धरे के धरे रह जाएंगे, सारा का सारा सिस्टम ज्यों का त्यों रह जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अगर आप इंटरमीडिएट की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले त्रिकोणमिति को 11th से लेकर के 12th तक के कंप्लीट फॉर्मूला और रूल रेगुलेशन के साथ आपको 2 बार से 3 बार बनानी पड़ेगी, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि कैलकुलस क्या है। और अगर आप कैलकुलस को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलस समझ में आपको आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है, आप समझें, फिर बाकी का सारा समस्या आपका यूं ही समाधान हो जाएगा। क्योंकि कैलकुलस का समस्या अगर समाधान हो गया तो बाकी समस्या अपने आप समाधान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है 12th की तैयारी के लिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति को 11th की त्रिकोणमिति को पढ़ना है। उसके बाद 11th की त्रिकोणमिति जब आप ढंग से पढ़ लेंगे, बढ़िया से पढ़ लेंगे, तब जाकर के आप कैलकुलस शुरुआत कर सकते हैं। और तब कैलकुलस की शुरुआत करेंगे और वो कैलकुलस जो है वह बढ़िया से समझ में आएगा और आप उसमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, आगे चल करके आपको जब भी आप देखेंगे, किताब उल्टाएंगे या किसी क्वेश्चन को देखेंगे, तो आपको हमेशा सबसे पहले नजर कैलकुलस के क्वेश्चन पर ही जाएगा। वो बहुत ही फैला हुआ है, इसका बहुत विस्तृत क्षेत्र है, लेकिन उस कैलकुलस के सवाल को जब आप गौर से देखेंगे तो उसमें आपको त्रिकोणमिति के सवाल भी नजर आएंगे, साइन थीटा कोस थीटा ही नजर आएंगे। तो एक दूसरे का वो आधारित है, पूरक है। जैसे आप त्रिकोणमिति को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे, तब जाकर के ही आप कैलकुलस पढ़ सकते हैं। तो आप अगर 11th और 12th की त्रिकोणमिति को अच्छे ढंग से पढ़ लिए हैं, उसके बाद कैलकुलस शुरू किए और कैलकुलस को भी अच्छे ढंग से पढ़ लिए, तो आपको 44 नंबर यानी 44 नंबर का काम आपका बन जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपके पास छोटे छोटे चैप्टर हैं, उस चैप्टर को आप बनाएंगे, लेकिन 50% का काम जो है सिर्फ 2 चीज में है, त्रिकोणमिति और कैलकुलस। ये 2 चीज को अगर आप बना लेते हैं तो आप 50% आपका समस्या समाधान हो जाएगा। और सबसे पहले इस समस्या का समाधान ही करेंगे। मेरा सिद्धांत है दोस्तों, सबसे कठिन कार्य को सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि जब आप हल्के कार्य को शुरुआत करेंगे, हल्के कार्य से शुरुआत करेंगे, तो लास्ट में आप जब कठिन कार्य आपको मिलेगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। उस समय आपकी एनर्जी भी उस तरह की लेवल की नहीं होगी जो आप उसे ब्रेक कर सकें। तो इस कंडीशन को लेते हुए शुरुआत करेंगे। जो बुद्धिमान होते हैं, जो विनर होते हैं, वो सबसे कठिन कार्य को सबसे पहले करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, 12th की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। 12th की पढ़ाई शुरू हो रही है इस चैनल पे और आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। एक बात और मैं बता दूं कि इससे पहले क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए भी मैंने कुछ वीडियो डाला है, और 10 के क्लास के जो बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। 10 के क्लास के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस मिलेगा और बहुत जल्द मैं साइंस यानी कि क्लास 10 के साइंस को भी लेकर के हाजिर होऊंगा। मैं प्रेम सर, आपके नजदीकी विद्यालय का एक शिक्षक।